लेकिन भारतवर्ष के सबसे पहले ये ऐसे संत हैं जो दान लेकर दान ही कर रहे हैं, दान ही कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए। सबसे पहला गरीब, कोई भी गरीब है, बेसहाय है, उनके लिए दवाइयों की यदि जरूरत है तो उनको दवाइयां देते हैं। उनको राशन की उस परिवार को जरूरत है जिस पे बेसहारा हो गया जो परिवार, उनको राशन देते हैं। पढ़ाई बच्चों की वो कराते हैं। यदि मकान ढह गया है, उनको कोई मतलब नहीं है कि किस बिरादरी का है, उनको तो सिर्फ एक है कि इंसानियत के हिसाब से 36 बिरादरी के लिए ये काम वो करते हैं। कोई बच्चे चले गए, हमें स्टेडियम में फलान चीज चाहिए, हॉल चाहिए, वो भी वहाँ संत रामपाल जी के वहां से मिलता है। गौशाला वाले चले गए, हमें चारा दे दो, वो भी वहां से मिलता है। किसी ने और कोई डिमांड रख दी, वो भी मैं गिनवा नहीं सकता जी, ना मुझे याद है, जो उनकी अपनी मतलब जो उन्होंने समाज के उद्धार के लिए ये चला रखी है। नशा है, नशे पे वो विशेष करके लोग लगाते हैं। भारतवर्ष के ये पहले महंत है, महाराज हैं, बाबा हैं, जो भी आप इनको नाम दो, जो दान की राशि लेने के बाद उसको दान करते हैं। अब जितने भी हैं आप देखो, भाई फला मंदिर है, दकड़ा मंदिर है, तो वो गणेश बापा का मंदिर है, या भाई इसका अपना सोमनाथ है, या जितने भी हैं वहां पे, या अयोध्या का लाल, कहीं का भी लगाओ, इतने मंदिर है, वहां इतनी पब्लिक जाती है कि वो इतना पैसा तय पता लगती जा रही है। वो भंडारे उनके नाम के भरे जा रहे हैं, लेकिन वो किसी के भलाई के लिए नहीं कर रहे। भाई हमारे पीछे अभी जैसे ये महामारी आई थी, कोरोना, उस कोरोना के दौरान भी किसी भी मंदिर ने उसमें सहयोग नहीं किया। इनको देख के और धार्मिक जो संस्थान हैं जिनका पैसे के ओबरे के ओबरे भरे हैं, हरियाणवी भाषा की यूज करूं मैं, बस जिनका अंबार भरे हैं, वो अंबार वाले भी इस तरह के धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे। लेकिन अब तक तो कोई आया नहीं है, एकला है। बिल्कुल सही कहा। इन्होंने बाढ़ के दौरान किया, आपने बता ही दिया, गौशालाओं के लिए, गरीबों के लिए मकान बनाना हो, राशन देना हो। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया है, जो 2.5 एकड़ का किसान है उसको ये बीज भी, हाँ, खाद भी, सुना आपने? बिल्कुल। क्या है वो सुना? बिल्कुल सुना है जी। कि लगे जी इसका अपना कुछ नहीं करना, इस मंजिल को हम कंप्लीट करके आपको देंगे। अच्छा, अब कंप्लीट का मतलब अजय भी फर्निश्ड करना, वो सारा का सारा सतलोक आश्रम की तरफ से गुरुजी के आदेश के बाद उन्होंने हमारे को ये कह दिया, आश्वासन दे दिया। अब उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। अच्छा, लगभग 40 लाख रुपए की कॉस्ट उस पर उन्होंने अब तक लगा चुके हैं। हाँ। अब नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, आज हम मौजूद हैं गोहाना के अंदर, और गोहाना में जाट भवन बन रहा है, और उस जाट भवन के अंदर हमने ये सुना है कि करोड़ों रुपए चंदा दिया है। आखिर इतना बड़ा दानवीर कौन है जिसने इकलौते ने करोड़ों रुपए चंदा दे दिया है? सच है या झूठ है, या झूठा प्रचार है? उन सारी बातों की तहकीकात करेंगे। और इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं संजय दुहन जी, हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये सेक्टर के RWA के प्रधान भी हैं। और हमारे साथ नेहरा साहब हैं, वो भी बहुत सामाजिक आदमी हैं। इनसे हम सारी बातों की जांच पड़ताल करेंगे। तो दुहन साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद पुनिया साहब। मैंने सुना कि आपके यहाँ जाट भवन बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, और हमारे समाज की सामूहिक जगह है, बिल्कुल शान है समाज की। तो उसमें सुनने में आया कि कोई एक ऐसा दानी है जिसने करोड़ों रुपए अकेले ने दान कर दिए। सच है, झूठ है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है जी। संत रामपाल जी महाराज हैं। अच्छा। उन्होंने, हम ये भवन बना रहे थे, सभी जगह अपना चंदा 10 रुपए, 100 रुपए, लाख रुपए जो भी है, हमारे सबसे ज्यादा 25 लाख रुपए एक दानी भाई ने दे रखे थे इस भवन के निर्माण के लिए। अच्छा। और
फिर हमारी मुलाकात होती है भगत वीरेंद्र जी से, अच्छा। जो किसी भंडारे के लिए हमें कमेटी वालों को, जो समाज के लोग हैं, उनको निमंत्रण देने आए थे अच्छा। कि वह ऐसे ऐसे भंडारा है और आप वहाँ जरूर हाजिर हो। बैठे बैठे बातचीत होगी, उनको ले जाके भवन दिखाया गया। अच्छा। भाई अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो उन्होंने, हमने कही भाई आप क्या सहयोग करेंगे इसमें। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई कितनी मंजिल बाकी है बनने। अच्छा। हमने बताया जी 1 मंजिल बाकी है, क्योंकि ये सेक्टर के अंदर है और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हम इसको बना सकते। अच्छा। वो बोले जी कितना खर्च आएगा इसमें। माँ जी लगभग करोड़ से थोड़ा बहुत नीचे, करोड़ के आसपास कंप्लीट होगा तो करोड़ ही मान लो। तो वो बोले भाई चलो हम भी एक बार गुरुजियों के दरखास्त लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाएंगे गुरुजी के पास, अर्जी लगाएंगे, अर्जी शब्द इस्तेमाल करते हैं वो। अगर अर्जी लगाएंगे वो क्या आदेश देते हैं, उसके बाद हम इस कार्रवाई पे आपको फैसला देंगे। अच्छा। तो उन्होंने गुरुजी से अर्जी लगाई। जब हम भंडारे में गए, बोला कोई नहीं गुरुजी, जब हमने अर्जी लगा दी है उसके बाद जो भी फैसला आएगा हम बता दें। फिर उनकी पूरी कमेटी जो है, टीम है, वर्किंग कमेटी, वो आ गई। वो कहने लगे जी इसका अपना कुछ नहीं करना, इस मंजिल को हम कंप्लीट करके आपको देंगे। अच्छा। अब कंप्लीट का मतलब अजय विद फर्निश्ड करना, वो सारा का सारा सतलोक आश्रम की तरफ से गुरुजी के आदेश के बाद उन्होंने हमारे को ये कह दिया, आश्वासन दे दिया। अब उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। अच्छा। लगभग 40 लाख रुपए की कॉस्ट उस पर उन्होंने अब तक लगा चुके हैं। हाँ, अब अच्छा। उसकी फिनिशिंग बाकी है, फिर फर्नीचर बाकी है, भाई एसी वगैरह बाकी हैं, बाहर का पत्थर लगना बाकी है। वो सारी चीजों पे अभी उनकी तरफ से हमें कोई वो नहीं है। जैसा काम आपने कराना वो कराओ। अब तक उनकी कमेटी ही अपनी निगरानी में उस भवन के उस 5वें तल को बना रही थी। अच्छा। अब उन्होंने कहा भी हमारी जहां जरूरत है हमें बता दो, नहीं तो आपको अपने ढंग से जो भी सारे भवन में आप चीज लगा रहे हो वैसी लगाओ उसमें। हमारी जहां जरूरत है, जिसको हमें चेक देना है, पेमेंट हम करते रहेंगे, आपने फराम होगा अपने इस काम को कर। तो जैसा आपने बताया दुवन साहब, इस हिसाब से तो करोड़ प्लस जाएगा फिर ये। मे भी जी, पर उनकी तरफ से कोई वो नहीं है किसी भी प्रकार की भी 1 करोड़ का तो आप मान लो कि वो कंप्लीट करोड़ रुपए का तो पड़ेगा प्लस 10 का माइनस 15 बिल्कुल प्लस जाऊंगा। देखो जब आपने पता है बार एक जगह पे आप पुनिया साहब भाई फिनिशिंग में बहुत पैसा लगता है। जब आपके स्ट्रक्चर में तो ज्यादा लगता है। 40 लाख रुपए लगे हैं। हाँ। तो फिनिशिंग में इतने ही मानो, बिल्कुल बिल्डिंग है, बिल्कुल। फिर रहेगा आपका एसी 60-40 का रेशो मानते हैं। AC अगर 40 अपने उस पे लग गए ना, हाँ। तो 60 प्लस लगेंगे फिनिशिंग। फर्नीचर है। हाँ। वो कंप्लीट उन्होंने ये कहा भी हम कंप्लीट बना के। अच्छा। हाँ, सब कुछ देंगे, एवरीथिंग। अच्छा। तो उसमें हमारा ये आता है कि लगभग करोड़ के आसपास तो वो पैसा लगना ही लगना। अच्छा, ये बन कहाँ पे रहा है? ये सेक्टर 7 है जी, गोवाना में। प्लॉट नंबर 1 है, यही थोड़ी सी दूरी पे ही है। और एक बहुत अच्छी भव्य चीज जो है वो समाज के लोगों ने, समाज के भाइयों ने एक दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि जैसे लोग ताजमहल को देखने जाते हैं, उसी तरह कोई नियर अबाउट कोई भी इस तरह का भव्य कोई निर्माण करना चाहता है सामूहिक, तो वो हमारे भवन को देखने आए। क्या बात है! ये हमारा पूरे समाज का एक निश्चय है और इस पे अटल है और लगे हुए। इसमें सारा जाट समाज इंक्लूड है? हाँ, जाट समाज। अच्छा, बिल्कुल। तो पहले से गोवाना के अंदर कोई जाट धर्मशाला, जाट भवन नहीं है? ये नहीं है। लगभग 40 साल से हमारी ये एक डिमांड थी एरिया की, जिसमें बहुत हमारे जो बुजुर्ग हो लिए उन लोगों ने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से और उनसे सहयोग मांगा टाइम टू टाइम, लेकिन वो पता नहीं कारण क्या भी रहे, जो भी रहे, कि वो हमारी मांग जो है ये सिरे नहीं चढ़ पाई। अच्छा। वो अब जाके खट्टर साहब जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये जो हमारे को जमीन। अच्छा, खट्टर साहब ने दी जमीन? हाँ जी। तो खट्टर साहब के बारे में तो ये माना जाता है वो जाट विरोधी हैं। नहीं, ये तो स्पष्ट है जी
वहां आपको जाओगे तो वहां आपको जो नींव रखी थी वो खट्टर साहब के हाथ से ही रखी थी। अच्छा। हाँ जी। और ये तो मैं कुछ पहले अलग सी बात सुन रहा हूँ पहले आपके मुख हमारे से। को 1155 मीटर जमीन मिली थी। फिर उसके बाद हमने खट्टर साहब को दोबारा मुलाकात करी और एक कई बारी थोड़ा जाना तो पड़ा हमें, लेकिन एट लास्ट उन्होंने कह दिया भाई ठीक है, किसी भी संस्था के लिए एक रूल बना रखा है सरकार ने, बीजेपी ने जब से आई है, तो इन्होंने एक रूल बनाया था कि भी कोई भी सामूहिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, सामूहिक कार्य के लिए कोई जमीन लेता है तो उसको 1500 मीटर तक रिजर्व प्राइस पर मिल जाएगी। यदि उससे ज्यादा उसको लेनी है तो मार्केट भाव के हिसाब से लेनी पड़ेगी। अच्छा। तो जैसे हमारे यहाँ 14,000 रुपये मीटर का रेट है और जाट समाज के लिए वो 50% रिबेट पे हमें जमीन मिली थी। अच्छा। तो वो हमारी जमीन जो है बाद में हमने और उसको एक्सटेंड करा के यानी 1500 मीटर पूरी करा ली। अच्छा, संत रामपाल जी सतलोक आश्रम जो काम कर रहा है, आपकी नज़र में जो बाढ़ में काम किए हैं, परी एम्बुलेंस हैं, गरीबों के मकान बना रहे हैं, दुनिया साहब, हम समाज के में जुड़े हुए हैं। उस समाज में जुड़े होने की वजह से हमें ये पता है कि भारतवर्ष में, विदेशों में ना हम गए ना हमने सुने कौन क्या करता है। भारतवर्ष में ये पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने, ठीक है चंदा तो सब लेते हैं, ठीक बात, श्रद्धा समान जिसकी जो आस्था है, मेरा कोई काम हो गया, मेरी जो आस्था है मैं वहां दूंगा। एक आदमी 10 जगह भी देता है, वो यहाँ भी देते हैं। लेकिन भारतवर्ष के सबसे पहले ये ऐसे संत हैं जो दान लेके दान ही कर रहे हैं, दान ही कर रहे हैं समाज के भलाई के लिए। सबसे पहला गरीब, कोई भी गरीब है, बेसहाय है, उनके लिए दवाइयों की यदि जरूरत है तो उनको दवाइयां देते हैं। उनको राशन की, उस परिवार को जरूरत है जिस पे बेसहारा हो गया जो परिवार, उनको राशन देते हैं। पढ़ाई बच्चों की वो कराते हैं। यदि मकान ढह गया है, उनको कोई मतलब नहीं है कि किस बिरादरी का है, उनको तो सिर्फ एक है कि इंसानियत के हिसाब से 36 बिरादरी के लिए ये काम वो करते हैं। कोई बच्चे चले गए, हमें स्टेडियम में फलान चीज चाहिए, हॉल चाहिए, वो भी वहाँ संत रामपाल जी के वहां से मिलता है। गौशाला वाले चले गए, हमें चारा दे दो, वो भी वहां से मिलता है। किसी ने और कोई डिमांड रख दी, वो भी मैं गिनवा नहीं सकता जी, ना मुझे याद है, जो उनकी अपनी मतलब जो उन्होंने समाज के उद्धार के लिए ये चला रखी है। नशा है, नशे पे वो विशेष करके लोग लगाते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है वो नशे की वजह से खराब होता है। बहुत सही कहा। संत रामपाल जी महाराज का एक ही मात्र सबसे बड़ा है ये, भाई नशा नहीं होना चाहिए। उनके वहाँ बीड़ी हुक्का तक का भी बैन है। बिल्कुल। और हमारा युवा नशे में खराब हो रहा है, समाज ही पूरा जाता है सारा। देखो जो खराबी आती है किसी भी उसमें, जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं, दरिंदगी के क्राइम होते हैं, वो नशे में होते हैं। नशे के बगैर इंसान कोई भी हुआ उतनी दरिंदगी नहीं कर सकता। अच्छा, आपको कभी ऐसा भी लगा, जैसे कुछ हमारे ही समाज के बेटे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि संत रामपाल जी मतलब ने जो चीजें दी हैं, वो खापों के हाथ जुड़वाए हैं, लज्जित किया है, तो उनको बेइज्जत करके सामान दिया, ऐसा कभी आपको देखो भैया, ये तो अले हम दो भाई बैठे हैं, इनके भी कहीं ना कहीं विचार डिफर हो सकते हैं, मेरे भी अलग हो सकते हैं। कहने को कोई कुछ भी कह दो, किसी के लिए भी कह सकता है। भाई भगवान को भी गालियां देते हैं देने वाले, अब क्या है भगवान, अब मैं करूँ जो करूँ, उन बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए, ना ध्यान देना चाहिए। रही बात जो इन्होंने दिया है, भाई वहां से इनको, मुझे ये पता है अपने यहाँ जींद जिले के दुलाना के आसपास के 2-3 गांव, एक दिन बाई चांस वो हम गए हुए थे, वहां की लगभग गांव की महिलाएं आई हुई थी, बोला जी मारा था पानी कौन पीने, तो मेरड़ा गांव शायद के, हाँ मेरड़ा या कुछ ऐसा गांव है, तो 2-3 गांव का पता लगा फिर हमें बाद में। हाँ। लेकिन उसमें वो 2000 फीट वाला जो डीप वाला अपने ट्यूबवेल लगते हैं, वो डीप वाला ट्यूबवेल उन्होंने लगवाया और उस गांव में एक पानी की सुविधा होगी। जो जैसे बाढ़ की बात है,
भाई कोई आया नहीं था यहाँ, ना किसी ने हाथ जोड़े थे। नहीं, इनको पता लग गया, वो तो आपके माध्यम से लगाया, चाहे मेरे माध्यम से, चाहे नेहरा साहब के माध्यम से, ठीक बात है। उनको पता लग गया भी वहां तराई तराई हो रही है और किसान समस्या में है। कोई हाथ पानी, वो आके धन्यवाद करने जरूर आते हैं लोग। हम भी गए हैं धन्यवाद करने भाई, अब उनके आने के बाद हम भी गए हैं। मर्जी से गए हो अपनी इच्छा से, या कोई दबाव था? ना ना ना, कोई दबाव नहीं, हम अपनी इच्छा से भाई वो आए हैं, उन्होंने इतना बड़ा हमारे लिए समाज के लिए काम किया है, हम उनका धन्यवाद करने गए, अपनी इच्छा से कर। वो विचार भिन्नता एक अलग चीज है। अच्छा, अब ये इन्होंने बाढ़ के दौरान किया, आपने बता ही दिया, गौशालाओं के लिए, गरीबों के लिए मकान बनाना हो, राशन देना हो। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया है, जो 2.5 एकड़ का किसान है उसको ये बीज भी, हाँ, खाद भी, सुना आपने? बिल्कुल, क्या है वो, सुना? बिल्कुल सुना जी, कि 2.5 एकड़ से तक का जो भी जमींदार है उसको खार बीज जो है आश्रम की तरफ से दिया जाएगा, संत रामपाल महाराज की तरफ से दिया जाएगा। ये के बहुत सराहनीय कदम है भाई। वो छोटा जमींदार बहुत है, किसान कवर होंगे इसमें? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। बल्कि सच्चाई पूछो सरकार की चूल्हे, हम ये मान रहे अपने दिमाग से कि ये एक बड़ा पंगा ले लिया इन्होंने। हाँ, भाई बहुत बड़े बजट का काम है। हम ऐसे बात कर रहे थे बैठे कि ये बहुत भारी बजट का काम है और इनमें ये बहुत मतलब सरकारों को भी सोचना पड़ता है, सिरदर्दी का भी काम है। और इतने बड़े बजट का प्रबंध करने के लिए सरकारों को भी सोचना पड़ता है। देखो, वो तो भाई सरकारें तो बजट में लाती हैं कोई चीज, हाँ, लेकिन इन्होंने मैंने ये भाई साहब, आज तक मुझे तो ये कहने वाला कोई मिला नहीं है भाई हम फला चीज, चाहे वो बच्चे हैं चाहे कोई बुजुर्ग है, अगर हम वहाँ धाम में फलानी चीज मांगने गए थे, अगर मेरे को वहाँ निराशा आती। तो ये जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, इनको किसान विरोधी मानसिकता मानने, एक ही शब्द में एक ही बात कह दी कि भाई ना तो ये जबरदस्ती किसी का कर खाते, कुछ पता लगता है ये करते जरूर हैं। और जो समाज के लोग आते हैं, अधिकारी भी देखे हमने, और भी सामाजिक लोग भी बहुत देखे हैं, या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं भैया, तो सब चलते रहे। आजकल इंस्टा हो या कोई एजेंडा भी हो सकता है किसी का, हाँ, तो हिडन एजेंडा, वो अलग चीज है। लेकिन जो ये मैं ये कह आपको, भारतवर्ष के ये पहले महंत है, महाराज हैं, बाबा हैं, जो भी आप इनको नाम दो, जो दान की राशि लेने के बाद उसको दान करते हैं। अब जितने भी हैं आप देखो भाई, फला मंदिर है, दकड़ा मंदिर है, तो वो गणेश बापा का मंदिर है, या भाई इसका अपना सोमनाथ है, या जितने भी हैं वहां पे, या अयोध्या का लाल, कहीं का भी लगाओ, इतने मंदिर है, वहां इतनी पब्लिक जाती है कि वो इतना पैसा तय पता लगती जा रही है, वो भंडारे उनके नाम के भरे जा रहे हैं, लेकिन वो किसी के भलाई के लिए नहीं कर रहे। भाई हमारे पीछे अभी जैसे ये महामारी आई थी, कोरोना, उस कोरोना के दौरान भी किसी भी मंदिर ने उसमें सहयोग नहीं किया। जैसे आज तक की चीजें थी भाई, लंगर जो लगाते हैं वो गुरुद्वारा में लगते हैं, आज भी लगते हैं। हम कभी से जब से होश संभाला, जब से देखा भी, 1-2 बारी हमने लंगर चखा। मैं एक बारी ले गया हुआ था लेह लद्दाख घूमने के लिए, वहां से एक दिमाग में काम सोच थी भाई हम चले गए कारगिल, भाई वो जगह हम देख के था, जो हमारे इतने सपूत जो शहीद हुए हमारे भाई, वहाँ भाई वो जगह देख के था। भाई जब कोई होटल सा, कोई रेस्टोरेंट सा, कोई ऐसा नहीं था, वहां बीच में गुरुद्वारा था, हमने लंगर गुरुद्वारे में चखा। देखो कहाँ है वो, ठीक बात, ठीक है। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, या फिर आजकल सतलोक आश्रम में ये सुविधा है, ये सुविधा है। और आस्था, आप कितने भी कोई भी काम जमा लगाओ वो इजीली हो जाता है, और कोई प्रेशर, कोई बात नहीं है, लोग धन्यवाद करने आते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा जी, उनकी गिनती नहीं है कि भी वो क्या क्या जो है इसके लिए करते हैं, समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए। मैं तो पाखंड कुछ करें, पाखंड करें, आपकी नजर में पाखंड है? भाई साहब, हर एक आदमी तो धार्मिक उसमें जहां भी चला, वो हर एक का अपना ज्ञान है। भाई हम घर में 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, और हमारे भी विचार ना मिलते जब बता हम नरे वहां ना, कुटुंब 100 आदमी आगे कुटुंब भी है। बिल्कुल ठीक है।
जो आज एक चूल्हे पे ला लो या एक डेढ़ के भीतर हैं, 100 आदमी भी हैं, लेकिन वो है कि वो सिर्फ आज उदाहरण रह गए। और ऐसे तरह में तो ये हम तो बल्कि ये सोच रहे थे भाई जैसे इन्होंने कार्य शुरू करे हैं, इनको देख के और धार्मिक जो संस्थान हैं जिनका पैसे के ओबरे भरे हैं, हरियाणवी भाषा की यूज करूं मैं, बस जिनका अंबार भरे हैं, वो अंबार वाले भी इस तरह के धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे। लेकिन अब तक तो कोई आया नहीं है, एकला ही है। एकला है, बिल्कुल सही कहा।